देखिए, किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के लिए इलेक्शन एक चैलेंज भी होता है और एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। मैं इसको देर आयद दुरुस्त आयद चीज समझता हूं। मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह इससे लोगों के फायदे वाली बात है, ये लोगों के बेनिफिट वाली बात है, क्योंकि अब उनका कोई ना कोई, जिसको भी वो चुनना चाहें, रिप्रेजेंटेटिव होगा जो इंशाअल्लाह उनके काम करेंगे। मुझे लगता है ये एक वेलकम स्टेप। नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं जावेद सागर और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर हाशिम हुसैन सोहरावर्दी, जो एक बहुत ही एक्टिव लीडर भी है या वर्कर भी मैं कहूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ये साहिबजादे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं। पीर हुसैन जो खुद एक मिनिस्टर रहे हैं और उनका अपना एक असर रसूख है जम्मू कश्मीर की सियासत में। ये अनंतनाग के कड़पोरा एरिया से बिलोंग करते हैं। आज चूंकि कल ही जो है नोटिफिकेशन निकली है कि जम्मू कश्मीर में जो है असेंबली इंतखाबात मुनक़िद किए जाएंगे। इस सिलसिले में हमने देखा कि जगह जगह पे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है मीटिंग्स कर रही हैं, रैलीज कर रही हैं, ताकि जो वोटर है उसको अपनी तरफ किया जाए। और कल जब यहाँ पे इलेक्शंस होंगे, वोटिंग होगी, तो वो वोटरान को अपनी तरफ खींचे और वोट हासिल करके कामयाब हो जाए। आपका खैर मकदम है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपको कल पता चला कि इलेक्शन अब फाइनली होने वाले हैं, 3 फेज में होने वाले हैं और 10 साल की मुद्दत के बाद, तो कैसे आप इसको लेते हैं? बहुत शुक्रिया सागर साहब। ये हमारे लिए खुशी का मकाम इसलिए था क्योंकि पिछले 10 साल से यहाँ इलेक्शन नहीं हुए जी, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं, जो आम कश्मीरी है, वो काफी प्रॉब्लम में था। इसलिए क्योंकि अगर उसका कोई इशू था, अगर उसकी कोई प्रॉब्लम थी, उसके पास जाने वाला नहीं था कि किसके पास जाएगा, वो किसको अपनी प्रॉब्लम बताएगा, क्योंकि कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इख्तिदार में था नहीं। बिल्कुल। इसलिए ये लोगों के लिए भी बड़ी खुशाइंद बात है। तो तमाम तर जिन जिन से लोगों से भी मैं मिलता था इससे पहले भी, तो हर कोई हमसे ये गुहार लगाता था कि जनाब काश इलेक्शन हो जाएं ताकि हम वोट दे सकें और अपने चुने हुए नुमाइंदे को आगे ला सकें हम। तो हर एक की डिमांड ये थी, हर एक की ख्वाहिश ये थी कि इलेक्शन यहाँ पर हो जाए। मैं इसको देर आयद दुरुस्त आयद चीज समझता हूं। मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह इससे लोगों के फायदे वाली बात है, ये लोगों के बेनिफिट वाली बात है, क्योंकि अब उनका कोई ना कोई, जिसको भी वो चुनना चाहें, रिप्रेजेंटेटिव होगा जो इंशाअल्लाह उनके काम करेंगे। मुझे लगता है ये एक वेलकम स्टेप। तो आप इसको खैर मकदम करते हैं। और सही सियासी वर्कर वो होता है जो इलेक्शन का वेट ना करे। मैं अदरवाइज भी लोगों के साथ जुड़ा था। इनफैक्ट 1.5 साल पहले मैंने जो यात्रा की, मैं हर एक गांव में पैदल गया हूं। अच्छा। लोगों के साथ, क्योंकि तब मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं इलेक्शन की कैंपेन चलाऊं। तब मेरा मकसद ये था कि मैं लोगों की प्रॉब्लम समझूं, हर एक जगह जहां पर भी मैं गया, इस नियत से कि मुझे बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अब उन प्रॉब्लम्स में से जो भी मैं उस वक्त हल कर पाया वो मैंने किया, जितनी लिमिटेड कैपेसिटी अल्लाह ने मुझे दी है। बहुत सारी ऐसी भी हैं जो मैं नहीं भी कर पाया क्योंकि इख्तिदार हमारे पास था नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि मैं तो अदरवाइज भी लोगों के साथ जुड़ा था। और जैसे हम एग्जाम्स में बोलते हैं कि सही स्टूडेंट वो है जो राउंड द ईयर मेहनत करता है, जो हमेशा के लिए एग्जाम के लिए तैयार रहता है। वो स्टूडेंट अच्छा नहीं माना जाता कभी जो सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे या एग्जाम के वक्त प्रिपेयर करे। तो हम राउंड द ईयर अल्हम्दुलिल्लाह, इनफैक्ट तब से ही, जब से डिलिमिटेशन हुई यहाँ पर और हमारे फादर को जब से ही ये कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बना दिया गया, तो तब से मैंने कोशिश की कि मैं लोगों के पास जाऊं। और मेरा ये नारा है, मेरा ये कहना है कि जब इलेक्शन के टाइम ये सियासतदान घर घर जाता है जी, तो काम के वक्त क्यों नहीं जाएगा ये घर? तो हम, अच्छा, इसमें मेरी ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें से एक साइड वो भी है जो पहले शांगस के साथ नहीं था। अब ये क्योंकि अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो अनंतनाग हमने कभी काम नहीं किया अनंतनाग में। अनंतनाग में खास तौर से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं, बहुत पुराने वर्कर, बहुत दीरेना वर्कर,
उनकी हमने एक लिस्ट बनाई और उनके घर घर गया मैं, इलेक्शन से पहले ही, इलेक्शन से बहुत पहले उनकी प्रॉब्लम्स हमने समझी। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि जो आपके वर्कर्स थे अनंतनाग टाउन में भी, जी जी, जो किसी न किसी वजह से खफा भी थे किसी हद तक, जी बिल्कुल, तो उनको आपने मनाने की कोशिश की और उनको वापस लाने की कोशिश की, तो कितने कामयाब आप उसमें हुए? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं काफी मुतमईन हूं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वर्कर है, मैं आपको बताऊं, जब हम कांग्रेस की बात करते हैं, एक वक्त था मुल्क में कांग्रेस के पास 406 सीटें थी, लेकिन फिर एक वक्त कांग्रेस का आया जब उनके पास 50 सीटें थी। ये इतना ज्यादा डाउनफॉल, जितने भी बाकी आपने सियासी पार्टीज देखी हैं, चाहे रीजनल लेवल पे देख लीजिए, चाहे नेशनल लेवल पे देख लीजिए, पीडीपी 28 एमएलए एक टाइम पर, जिसमें से 17 या 18 एक ही साथ चले गए पार्टी छोड़कर। या अपनी पार्टी का देख लीजिए, आजकल आप देख रहे हैं आए दिन ये भी चला गया, वो भी चला गया, फिस्तानी भी चला गया, फलानी भी चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं प्राउड के साथ ये बात बोल सकता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं टूटी। ओके, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं टूटी क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, उसका अज़म इतना बुलंद है। आप सब वर्कर्स का, जैसे कि मैंने बताया कि बेनिफिट नहीं मिला है हर किसी वर्कर को, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम, जिनको कोई बेनिफिट मिला ही नहीं, लेकिन वो पार्टी के साथ जुड़े हैं, खड़े हैं, और वो पार्टी को कभी धोखा नहीं देंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आपको लगता है कि यही नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्ट्रेंथ? यही स्ट्रेंथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आता है, आप चूंकि आपने वकालत पढ़ी है जी, आपके वालिद साहब मिनिस्टर रहे हैं, वो बड़े ओहदों पे फाइज रहे हैं, आपका सियासत में आना, क्या ये एक लिगेसी है कि आपके वालिद साहब सियासत में थे, वो मिनिस्टर रहे, लाजमन आपको भी आना है, उस वजह से आप सियासत में आए, या फिर आपके अंदर एक जज्बे जो जज्बे इसको बोलते हैं खिदमत खल्क आप करना चाहते, उस जज्बे के साथ आ रहे हैं, या कि अवाम चाहती हैं कि आपके आसपास के लोग चाहते हैं कि आप सामने आ जाएं? इट वॉज अ बिट ऑफ ऑल द थ्री, जो भी आपने बताया। देखिए, क्या है, जो मेरे फादर से मुझे विरासत मिली है, वो ये है उनकी नसीहत, उनकी सीख, जो ये है कि मेरे फादर मुझे बोलते हैं, जब आप अल्लाह से दुआ करें तो ये दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस काबिल बना कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं। तो ये सीख मिली है हमें। तो कोशिश मेरी ये रहेगी और रही है कि जितने मेरे फादर ने खिदमत की अपने इलाके की, जी, वो एक ही बार एमएलए रहे, वाज़ेह रहे ये बात। हमारे इलाके में आप जाइए, हर एक आपको बताएगा यहां या तो अशरफ खान साहब ने काम की या तो हुसैन साहब ने काम की। जी, तो एज अ सन ये मेरे भी जहन में था कि काश मैं भी कभी इस काबिल हो जाऊं, सो दैट मैं भी अपने फादर की तरह इस इलाके की खिदमत करूं। तो ये प्राइमरी रीजन रहा। तो ये आपके अंदर भी ये ख्वाहिश 100%, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, लेकिन अब मेरे फादर ने जो सियासत की, एक्टिव सियासत, वो की 2002 से 2008 तक। उसके बाद इनडायरेक्टली ही इनका रोल रहा सियासत में, ज्यादा लगाव नहीं रहा इनको सियासत में, ज्यादा वाबस्तगी नहीं रही सियासत में। हमारे एरिया के जो लोग हैं वो हमारे पास हमारे से जुड़े रहे, और लगातार वो हमने उनकी मोहब्बत की वजह से, उनके प्यार की वजह से जो दबाव हम पे बढ़ा कि हम भी आगे बढ़े सियासत में। जब उमर साहब से मेरी पर्सनली मुलाकात हुई, तो जब मैंने उनका विजन देखा, मुझे समहाउ लगा कि अगर जो मेरी अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं मेरे अपने इलाके के लिए, अगर कहीं ना कहीं मैं उनके साथ जुड़ जाता हूं, तो मेरा जो अपने इलाके के लिए विजन है वो मैं रियलाइज कर सकता हूं तब जब मैं उमर साहब के साथ जुड़ जाऊंगा, बिकॉज ही इज अ पर्सन हु इज अ विजनरी लीडर। उनका जो जे.एंड.के के लिए विजन है वो बहुत ही कमाल का है। वो जे.एंड.के चाहते हैं कि उस लेवल पर आ जाए जैसा कि कोई रश कर सके कि भाई यहां ये मैं रहता हूं, यहां पर जहां फैसिलिटीज हो, हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज हो, टूरिज्म के साथ वो उस लेवल पे लाना चाहते हैं कि टूरिज्म का हब बन जाए, जहां बिजली सड़क पानी ही नहीं, जहां एजुकेशन में हम उस लेवल पे पहुंच जाए, हम दिल्ली के साथ कंपीट कर सकते हैं। तो वो विजन है उनका। अगर मैं पूरे अनंतनाग जिले की बात करूंगा, या जो हमारी पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग राजौरी, जहां पे आपके एमपी है मियां अल्ताफ साहब,
ये फैक्टर पार्टी को कितना फायदा देगा इन असेंबली इलेक्शंस में? 100% फायदा देगा। बिकॉज हाल ही में जो देखिए जो रिसेंट इलेक्शन हुआ है, जो बात सामने आई है उस इलेक्शन के, वो ये है कि जो वो ए टीम, बी टीम या सी टीम थे, उनको लोगों ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। वो किसी रेस में नहीं है, वो किसी खाते में नहीं। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये आपको पिछले इलेक्शन से साबित हो गया। जो पार्टी जिसने हमारे साथ कंपीट किया वो थी पीडीपी। आई डोंट मीन टू क्रिटिसाइज एनीवन, लेकिन मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूं। पीडीपी की प्रेसिडेंट ने यहां से इलेक्शन लड़ा, जबकि ये पीडीपी का बैस्टियन माना जाता था। ये वाला एरिया मुझे अभी भी याद है, 16 सीटों में से 12 सीटें यहां पीडीपी के पास होती थी। इस सीट पर भी लगभग 3 लाख वोटों से हमने ये जीती ये कॉन्स्टिट्यूंसी। सो इसका इंपैक्ट होता है। इसका इंपैक्ट ये है, इसने ये चीज वाजह कर दी कि अगर वेव किसी तरफ बह रही है, अगर लोगों ने मन बना लिया है ने इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करना है, और ये हवा में नहीं है, इसकी वजह है। वजह जो इसकी वाजह है वो ये है कि जब कश्मीर को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब कहीं ना कहीं कुछ पार्टीज बदकिस्मती से पासे पर्दा, ओपनली या सीक्रेटली बीजेपी के साथ उन्होंने अलायंस कर लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिसाइड किया कि इस वक्त लोगों के साथ गद्दारी नहीं करनी, इस वक्त हमें लोगों के साथ खड़े रहना है, दुश्मन के साथ जाके नहीं मिलना। चाहे हमें कुर्सी सेक्रीफाइस करनी पड़े, चाहे गवर्नमेंट फॉर्मेशन सेक्रीफाइस करनी पड़े, लेकिन खड़े रहेंगे हम लोगों के साथ। तो ये कहीं ना कहीं कश्मीर जो है आइडेंटिफाई करता है। अच्छा, ये बात बताइए मुझे जी, आप कितने स्ट्रांग है, मेरा मतलब आपकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या आपको लगता है कि मैक्सिमम जितनी रिक्वायर्ड सीट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, क्या आप अपने बलबूते पे हुकूमत बना सकते हैं जम्मू कश्मीर? मुझे उसमें जरा बर भी शक नहीं। अगर आप कम पड़ गए तो इधर उधर आप जाएंगे? जी मैं बताता हूं, मुझे इसमें जरा बर भी शक नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जो 77 में हुआ इंशाअल्लाह दोबारा वही होने वाला, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है। आपने जो पिछला इलेक्शन हुआ, देखिए सेंटर में भी हम जीते, साउथ में भी हम जीते, नॉर्थ में किसी पार्टी की वजह से नहीं हारे हैं। वहां पर कोई पीडीपी ने हमें हराया हो या एनसी ये पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने हमें हराया हो, ऐसा नहीं था। वो तो एक इमोशनल नारा चला वहां पर। इंशाअल्लाह आप आने वाले इलेक्शन में देखेंगे, जैसे मैंने बताया, कश्मीर ने मन बना लिया है कि इस वक्त 370 के हक में लड़ेंगे। जिन्होंने हमसे हमारा छीन लिया, हमारा तशख्खुस छीन लिया, उनके खिलाफ लड़ेंगे। ये मन है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। अच्छा, ये बताइए, जो डिलिमिटेशन हुआ, अनंतनाग की बात हम करेंगे, अनंतनाग ईस्ट, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग सेंट्रल, तो क्या आपको लगता है कि ये वोटर जो है मुंतशिर हुआ, ये इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी उधर चली गई, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी इधर चली गई, कलेक्टिवली आपको लगता है हर एक पार्टी को कहीं ना कहीं इससे थोड़ा नुकसान हुआ, हर एक कैंडिडेट को नुकसान हुआ, कि ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? मैं बताता हूं आपको, जो इंटेंशन उनका था, जिस इंटेंशन से उन्होंने ये डिलिमिटेशन की थी, वो तो यही था कि लोग मुंतशिर हो जाएं, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़े। शायद हुसैन साहब अगर यहां से इलेक्शन लड़ेंगे तो शायद इनको अनंतनाग में जानने वाला कोई नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑन ग्राउंड जो मुझे लगता है, यहां से भी फौज दर फौज हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर जो यहां थे वो तो हैं ही हैं यही। तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं, अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें भी हमारे दुश्मनों को हार ही इंशाअल्लाह मिली है, कि इससे उनको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे हमें ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि नोबडी वांटेड इट, इसमें कोई शक नहीं मुझे, नोबडी वांटेड इट कि इस तरह हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी शांगस उसके 4 टुकड़े करके अलग अलग बांट दीजिए, ऐसा कोई नहीं चाहता था। लेकिन अब खैर वो हाकिम है, उन्होंने किया ये, बट इससे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सर, अभी जो मैंडेट्स की बात चल रही है, मेरे ख्याल में एक आध दिन में ये पार्टी की तरफ से वाज़ेह हो जाएगा कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन सा लीडर जो है इलेक्शन लड़ेगा। आप एक कैंडिडेट हो सकते हैं अनंतनाग की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, लेकिन आपके वालिद साहब भी एक कैंडिडेट हो सकते हैं। तो आप चाहे तो जवाब दे सकते हैं, चाहे तो नहीं दे सकते हैं। क्या लगता है आपको कि आप चाहते हैं कि आप इलेक्शन लड़ें? देखिए, आई एम वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स। मैं पार्टी का एक सोल्जर हूं,
और जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की है, मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। मैंडेट देना या ना देना मेरे हाथ में नहीं, वो पार्टी हाईकमांड के हाथ में है। वो हुसैन साहब को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे या मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे या किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, हम उसी तरह पार्टी के लिए काम करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, वो सोचना मेरा काम नहीं है। मेरा काम पार्टी के लिए काम करना है, मेरा काम लोगों के लिए काम करना है। मैंडेट पार्टी डिसाइड करती है, और वो अगर पार्टी मुझे इस लायक समझती है, वेल एंड गुड, मोस्ट वेलकम, आई विल एक्सेप्ट इट। और मैं लोगों के लिए काम तब भी करूंगा, मैं अदरवाइज भी लोगों के लिए काम करूंगा। क्योंकि मेरा सियासत में आने का मकसद ये नहीं है कि मुझे कोई पोस्ट मिल जाए यहां पर। मेरा सियासत में आने का मकसद ये है कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं, वो मैं करूंगा ही इंशाअल्लाह। आखिर पे कोई खास मैसेज जो आपने वोटरान को देना चाहेंगे, खासकर नौजवानों को देना चाहेंगे? बिल्कुल, एक वाज़ेह मैसेज जो है, इस मुसीबत से निकलने का वाहिद जरिया जो है वो इत्तेहाद है, वो यकजहती है। क्योंकि ये इलेक्शन जो है ये कश्मीर के लिए है, ये अनंतनाग के लिए है। अनंतनाग जो है वो हमारा फेस है, हमारा चेहरा है। अनंतनाग जिस डेवलपमेंट का मुस्तहिक रहा, वो पिछले 70 साल से उसको नहीं मिली। इस वक्त एक लीडर हमारे पास है, इस वक्त हुसैन साहब हैं जो वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास मौका है कि वो डेवलपमेंट हो सकती है अगर हम यकजा हो जाएं। तो मेरी तमन्ना है कि मैं अनंतनाग के लिए काम करूं। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो जरूर करेंगे। और मैं, जो मैसेज आपने बोला वो यही है कि यकजा होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए, ताकि जिस मुसीबत का हमें सामना है वो उससे हमें नजात मिले। यहाँ की नौकरियां हमारे नौजवानों के लिए ही रहें, यहाँ की जो लैंड है वो हमारे बाशिंदगान के लिए ही रहे, यहाँ का जो कल्चर है वो महफूज रहे। इस सब के लिए, जैसे उमर साहब ने कल एक बयान दिया, अगर हमारी हुकूमत बनती है तो जो पहला रेजोल्यूशन पास होगा इंशाअल्लाह हमारी असेंबली से वो ये होगा कि हम नकारते हैं उस चीज को, हम नकारते हैं उस डिसीजन को जो 5 अगस्त 2019 को लिया गया। तो वी आर वेरी क्लियर, हमारी जंग कश्मीर के लिए है, अनंतनाग के लिए है, नौजवान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, एडवोकेट हाशिम हुसैन सोहरावर्दी हमसे बात कर रहे थे। नौजवान लीडर हैं, लेकिन बहुत समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता है। हमने देखा इनको जब पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहे थे यहाँ पे, तो घर घर जाते थे, जगह जगह जाते थे, पार्टी की कैंपेनिंग चलाते थे। आज जब असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, इन पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, और इनका कहना है कि अगर पार्टी इनको लायक समझती है तो इनको मैंडेट दे, अगर इनको मैंडेट ना भी मिले तब भी ये पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। आप देखते रहिए अनंतनाग एक्सप्रेस। हमें दीजिए इजाजत।